IRGC said Ghadar 380 and Talaya missiles had hit the U.S. warship on March 3rd while it was refueling from an American tanker. किसी ने सच कहा है कि जो योद्धा होता है वो कभी मरता नहीं है। वही हाल है इस समय ईरान का। आपको मालूम है कि ईरान के जो सर आका थे, ईरान के जो सुप्रीमो थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन ईरान अभी हारा नहीं है, बल्कि लड़ाई और तेज हो गई है। आपको हम पूरी खबर बताएंगे कि किस तरीके से एक जो अर्थशास्त्री है, उनका किस तरीके का जो भविष्यवाणी दिया था वो पूरा सही हो गया है। चाहे वो ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट अमेरिका के बने उसकी बात हो, उस पर भी मुहर लगी है। दूसरी खबर उन्होंने ये भी बताया था कि ईरान के साथ युद्ध होगा इजराइल का, वो भी बात सत्य निकली है। लेकिन तीसरी भविष्यवाणी जो है वो हैरान करने वाली है। उन्होंने भविष्यवाणी की है, या कहे कि उनके थ्योरी में यह आया है कि ईरान इस युद्ध को जीतेगा। इसके वजह से अब पूरा अमेरिका, इजराइल दहशत में है। दूसरी खबर में हम आपको दिखाएंगे कि इजराइल में किस तरीके के हालात हैं। ईरान जो लगातार मिसाइलें दाग रहा है, उसके वजह से इजराइल अब थर्राने लगा है। इसके साथ उस खबर का भी जिक्र करेंगे जो अमेरिका के लिए हैरान करने देने वाली है। अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि इजराइल के कंधे पर बंदूक चलाया है, ईरान पर हमला किया है, लेकिन अब खतरा दरअसल अमेरिका को ही उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो सऊदी अरब में तेल का भंडार है, उसकी कीमतों का भी जिक्र करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी खबर आपको बताएंगे। ईरान जिस तरीके से मिसाइलें दाग रहा है, ईरान जिस तरीके से मजबूती के साथ लड़ रहा है, वो तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर इजराइल और यहां तक कि अमेरिका थर्राने लगा है, कांपने लगा है। और तो और साहब, स्पेन और फ्रांस भी अब अमेरिका पर उंगली उठाने लगे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि सर आका के जाने से, जो अयातुल्ला खamenei है, उनके देहांत होने से, उनके मरने से ईरान पीछे नहीं गया है। ईरान युद्ध नहीं हारा है, बल्कि और मजबूती के साथ युद्ध में सामने आया है, क्योंकि ईरान ने 4 विकल्प, अयातुल्ला खान इतने योग्य थे कि वो 4 विकल्प तैयार किए हैं, और ईरान को अब हरा पाना असंभव सा होने लगा है। बड़े बड़े भविष्यवक्ता, पत्रकार और यहां तक कि अलग अलग देश के जो सुप्रीमो हैं वो भी बता रहे हैं। तो पूरी खबर बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अयातुल्ला खamenei अभी मरे नहीं हैं। अभी वो मरे नहीं हैं, बल्कि अब वो हजारों में शामिल हो चुके हैं। अभी तक अयातुल्ला खamenei युद्ध की चेतावनी दे रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, ईरान को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अयातुल्ला खamenei अब वो दहशत में है कि अब अमेरिका जैसे जो देश हैं, जो इतना मजबूत देश कहा जाता है, वो भी छटपटाने लगा है। चलिए आपको बताते हैं, अमेरिका युद्ध हारेगा। जी हां, मैनेजमेंट की प्रसिद्ध गेम थ्योरी के आधार पर विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर जियांग ने अब तक 3 भविष्यवाणियां की हैं। दोस्तों समझिएगा, 3 भविष्यवाणियां की हैं, और तीनों भविष्यवाणियों का जिक्र हम आपको बताएंगे। पहली भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि ट्रंप चुनाव जीतेंगे और अमेरिका में प्रेसिडेंट बनेंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन गए। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने कहा था कि ट्रंप ईरान पर हमला करेगा। इजराइल के द्वारा हमला अमेरिका ने, या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया, वो भी भविष्यवाणी सही हुई। लेकिन तीसरी जो भविष्यवाणी है वो बेहद खतरनाक है दोस्तों, बेहद खतरनाक है। और आपको भी लग रहा होगा कि अयातुल्ला खamenei के जाने के बाद क्या ईरान कमजोर पड़ गया, क्या ईरान बिलख गया?
क्योंकि आज 5वां दिन है युद्ध का और ईरान लगातार और मजबूती के साथ लड़ रहा है। तो ये जो तीसरी भविष्यवाणी है ये है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध हारेगा। जी हां, युद्ध हारेगा। पहले आप सुनिए कि किस तरीके से भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि 2 भविष्यवाणियां सही हुई है और अगर तीसरी भविष्यवाणी सही होगी तो केवल अमेरिका ही नहीं, इजराइल ही नहीं, कई देश जो ईरान का साथ नहीं दिए हैं और ईरान लगातार उन पर मिसाइलें दाग रहा है, आर्थिक नुकसान कर रहा है, वो दरअसल बेहद चौंकाने वाली खबर और ये थ्योरी के माध्यम से भविष्यवाणी होगी। सुनिए क्या कहना न्यूज को। You made 3 big predictions. 1, that Trump would win. 2, that he would start a war with Iran. And 3, that the U.S. would lose that war. Let's take a listen to that. In this class this semester, I'm making 3 big predictions, right? First is that Trump will win in November. Second is that the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change the global order. तो आपने सुना है, लेकिन इसके बाद इस खबर का भी जिक्र करेंगे। द स्लैंडर ने जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने बताया है खबरों के मुताबिक कि लगभग 50 मिसाइलें बिना किसी रोक टोक के इजराइल पर गिरी है और यह समन्वित हमला अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है। 50 मिसाइलें एक साथ दागी गई इजराइल पर, जिसमें प्रमुख नेगेव और जुडिया क्षेत्रों के प्रमुख आबादी वाले केंद्रों को निशाना बना गया है। जो लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ईरान ने इजराइल को दहशत में फैलाया है और वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल में दहशत का माहौल है। जो आप ये लगातार बम धड़ाके, ये एक दिन की बात नहीं है, ये कुछ घंटों की बात नहीं है, ये 24 घंटे इसी तरीके का आलम है। लगातार इजराइल पर कोहराम बनकर ईरान टूटा हुआ है और मजबूती के साथ मिसाइलें फेंक रहा है। इसके बाद इस खबर का जिक्र करेंगे। आईआरजीसी के जनरल इब्राहिम जब्बारी की चेतावनी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है कि हमने होजुर में जलडम मरद बंद कर दिया है। जेल जो तेल की कीमत $80 से ऊपर है और जल्द ही यह $200 तक पहुंच जाएगी। यानी कि अब जो तेल की कीमत बढ़ेगी, जो बैराक में ली जाती है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। $80 में खरीदी जा रही तब कीमत $200 पहुंच जाएगी। अगर दुश्मन हमारे मुख्य ठिकानों पर हमला करता है तो क्षेत्र के सभी आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा। जी हां, ईरान ने एक चीज ये की है कि जो पोत हैं, जो बंदरगाह हैं, जहां से तेल का भंडारण होता है, तेल निकाला जाता है, उस पर सीधे प्रहार किया है। और जो भविष्यवाणी और जो बातें निकल कर आ रही है वो डराने वाली है। दरअसल कीमत अब बहुत उछाल होने वाली है। ये ब्रिक न्यूज की खबर भी आपको बताएंगे। सऊदी अरब में तेल भंडारण क्षमता तेजी से कम हो रही है, क्योंकि होजुर में जलडम मरुद के प्रभावी रूप से बंद होने से निर्यात ठप हो चुका है। आपको हम पहले भी खबर में दिखा चुके हैं। द लाइव टीवी के साथियों ने आपको बताया कि किस तरीके से जहां पर तेल निकाला जाता है उस जगह को, उस पोत को ध्वस्त किया गया है। अमेरिका ने उसको उड़ाया, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है। और जिस तरीके से ईरान लगातार हमला कर रहा है, तो इजरायली प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है। तो पत्रकार बोल रहे हैं, पत्रकार, जी हां, पत्रकार की हिम्मत की दाद देनी चाहिए दोस्तों। जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा कि भले ही खामेनेई ने बुरा किया हो, लेकिन आपके प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री को कहा गया है कि नेतन्याहू एक वांटेड वॉर क्रिमिनल है। और मुंह पर बोला है इजराइल के प्रवक्ता को, इस पत्रकार ने। पत्रकार की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। इजराइल के जमीन पर खड़े होकर कड़े सवाल किए और उन्होंने सीधे कहा है कि नेतन्याहू जो है वो क्रिमिनल है साहब, क्रिमिनल है। ईरान को अगर कह रहे हो आप, तो ईरान योद्धा है। आयतुल्लाह खामेनेई योद्धा की तरह उन्होंने लड़ा। 86 साल के व्यक्ति ने जिस तरीके से इतने बड़े देश, चाहे वो इजराइल की बात की जाए, चाहे अमेरिका की बात की जाए, घुटनों पर ला दिया है। 5 दिन से लगातार ताबड़तोड़
लड़ाई हो रही है, फाइटिंग हो रही है, जिसके वजह से स्पेन के बाद फ्रांस ने भी ईरान पर अमेरिकी इजराइल हमलों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। उसने कहा है कि जिस तरीके से ईरान पर हमला हो रहा है, अमेरिका और इजराइल जो साथ दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। ब्रिटेन साफ कर चुका है कि वह इराक की गलती नहीं दोहराएगा, क्योंकि उसको पता है कि जिस तरीके से इराक ने गलती की है, वो गलती दरअसल इस फ्रांस नहीं करेगा। इस बार ट्रंप को यूरोप का साथ मिलता नहीं दिख रहा है। जी हां, यह बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो यूरोप महाद्वीप के देश हैं वो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के सपोर्ट में खड़े होंगे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरीके से फुफड़बाजी करते हैं, जिस तरीके से भौकाल बनाते हैं, अनर्गल बातें वो करते रहते हैं, उससे ये बहुत बड़ा झटका लगा है फ्रांस ने, पहले स्पेन ने, अब फ्रांस ने, कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और यूरोप के जो देश हैं वो दरअसल अमेरिका के साथ खड़े नहीं होंगे। वही आपको बताएंगे कि ईरानी जनरल ने बताया कि उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को कैसे चमका दिया है। ईरानी जनरल ने, हमारे हर कमांडर के पास कम से कम तीन नामित उत्तराधिकारी होते हैं, ताकि अगर कमांडर भी मारा जाए तो हमारे पास नेतृत्व की कोई कमी ना रहे। दुश्मनों को लगा था कि हमारे नेताओं को मारकर हमें कमजोर कर देंगे, लेकिन उनका यह अंदाजा गलत निकला है। जी हां, 86 साल के खमेनेई की ये सबसे बड़ी चीज है। हालांकि आपको एक आंकड़ा भी बता देते हैं कि जो ईरान के पास है वो करीब 1200 मिसाइलें हैं, 3000 मिसाइलें उनके पास है, और इसके साथ ही उनके पास ड्रोन भी है, 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों ऐसे लोग हैं, नागरिक हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है कि युद्ध में कैसे लड़ना है। यानी कि हर प्रकार से ईरान मजबूत दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो फॉर्मूला इन्होंने बताया है कि 4 उत्तराधिकारी तय किए गए थे, यानी कि सुप्रीम लीडर अली खोमेनी के 4 उत्तराधिकारी पहले ही तय किए जा चुके हैं, जिसमें से कट्टरपंथी अली लारिजानी का भी नाम सामने आया है। यानी कि अली लारिजानी अब अगले उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन अगर टारगेट इजराइल और अमेरिका अली के ऊपर करते हैं तो फिर 3 अभी और हैं। किस तरीके से रणनीति तैयार की गई है यह आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन इस अर्थशास्त्री जेफरी का आप सुनिए, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर पूरी खबर आपको बताएंगे, सुनिए। Trump, let me add, is an utter disgrace to our nation. Utter disgrace. He lied to us, every word, about America first. His whole premise was we're not going to do this. And he did exactly the opposite of what he said. He did exactly the opposite of what the American people say. Of course, Congress is dead for all intents and purposes. Doesn't matter whether it's Johnson or Schumer, they're useless, these people. They're all in the Zionist lobby payroll. They have. जी हां, अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी ने साफ कहा है कि ट्रंप हमारे देश के लिए पूरी तरह बेकार है, फ्लॉप है। ये शर्म की बात है कि कांग्रेस लगभग मर चुकी है, वो सभी ज़ायनिस्ट लॉबी के पेरोल बन चुके हैं। इजराइल ने 150 स्कूली लड़कियों पर बम गिराया, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जी हां, इतनी बड़ी नापुंसकता इजराइल ने दिखाई है, डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई है कि मासूम बच्चियों तक को नहीं छोड़ा है, उस पर अपना खौफ दिखाए हैं और सीना चौड़ा कर कर बोलते हैं कि हम ईरान को अपने कब्जे में ले लेंगे, हमारी सरकार बनेगी, हमारे आगे सरेंडर हो जाए। लेकिन मधुरेंद्र जी ने पोस्ट किया है, क्योंकि वो इजराइल में है, उत्तरी इजराइल में इंटरसेप्शन से मिसाइल गया है। इंपैक्ट देखिए, ये न्यूज नेशन के पत्रकार हैं मधुरेंद्र कुमार, और ये दरअसल इजराइल दौरे पर है, कवरेज के लिए गए हैं। लेकिन वहां के हालात क्या हैं, गतिविधियां क्या है, उसके बारे में उन्होंने दिखाया। तस्वीर आप देखिए, बेहद ही खतरनाक तस्वीर। देखिए किस तरीके से पूरा इजराइल का ये क्षेत्र और जो ईरान ने इंटरसेप्शन मिसाइलें दागी है, वो किस तरीके से पूरा माहौल बदल चुका है। ये उत्तरी इजराइल का हाल है, और इसी तरीके से पूरा इजराइल हो चुका है। एक खबर यह भी है कि कुछ साथी और कुछ भक्त पूछ रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका युद्धपोत को हिट किया। हाँ जी,
अमेरिकी युद्धपोत को हिट किया है, क्योंकि अमेरिका कंधे पे बंदूक रख के चला रहा था। इसके सबूत दो, यकीनन ये उनका हक है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कोई भी अफवाह ऐसी चीज है जो फर्जी खबरें लगातार आ रही है उस पर ना जाएगा। एक खबर सच्ची है कि ईरान ने एक अमेरिकन केबल वॉरशिप मार गिराने का दावा किया है। उधर अब्राहम लिंकन का भी अता पता नहीं है साहब, वो भी गायब हैं, और अब तो बड़े बड़े गायब हो गए। अब बड़े बड़े गायब हो गए क्योंकि एक ये यरूशलेम की तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि जो यरूशलेम में जो तमाम धमाका हुआ है ईरान ने किया है, वो किस तरीके से लोगों की चीख पुकार और दौड़ है, किस प्रकार से वो रह रहे हैं जहां पर युद्ध चल रहा है, मिसाइलें गिर रही है। ये तस्वीर देखिए, फिनिक्स सेटल रिकॉर्ड द साउंड ऑफ मल्टीपल इंपैक्ट इन यरूशलेम। देखिए שיור, יא צמבן! 1, 2, שיור! בוא נגיד שרור, בוא! בוא לפה! שיור! גו, עוד! בוא לפה, בוא! בואו לפה, כנסו, יור! עצור, בוא לפה! צמדו לקיר, עצור! בוא לפה! יור, בוא לפה! עמוד, עצרו, עמדו, בוא לפה, גבר, צמד שליחים, בוא אליי, בוא, צמד. אלוהים בירושלים. הכל טוב, תירגעו. עצרו, תירגעו. כנסו, בוא לשם, כנסו, רוצו לקירו. इसके बाद इस खबर को बताना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से दुबई का भी हाल है, स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट धड़ल्ले से नीचे गिर गया है। 6.5 पॉइंट शेयर मार्केट का गिरना, और ये लकीर जो आप देख रहे हैं रेड, सीधे धड़म से नीचे, ये दर्शाता है कि दुनिया में किस तरीके से आर्थिक तंगी होने वाला है। दुबई भी चपेट में आ चुका है। और अल जजीरा की तस्वीर देखिए, ये खंडहर में तब्दील है ये पूरी बिल्डिंग। वीडियोज शो द आफ्टर मंथ ऑफ एयर अटैक इन ईरान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बिल्डिंग इन द सिटी ऑफ क्वाम। जी हां, वीडियो में ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण स्थित कोम शहर में ईरान की विशेषज्ञ सभा की इमारत हुए हवाई हमले की तस्वीर है। हालात दिख रहे हैं। यह सभा ही सर्वोच्च नेता अली खमेनी के उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी, लेकिन जिस जगह पर चुनाव होना था उस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और तेहरान टाइम्स की एक खबर भी देखिए कि द मूवमेंट ईरान एयर डिफेंस शूट डाउन एंड इनबेडिंग इजराइल। जी हां, वह क्षण जब ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने खुर्माबाद में इजरायली आक्रमणकारी शासन के हरमेंस ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन की तस्वीर देखिए और किस तरीके से ड्रोन पर हमला हुआ, ड्रोन को गिराया जा रहा है, ये पूरी तस्वीर दिखा रही है। टारगेटेड यूएस नेवी डिस्ट्रॉयड इन द इंडियन ओशियन। जी हां, हिंद महासागर में ईंधन भरने और अभियानों की तैयारी कर रहे अमेरिकी नौसेना के एक विध्वंस पोत को IRGC ने उस समय निशाना बनाया है जब ये मूवमेंट कर रहे थे। इसकी तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात है, जो मिडिल ईस्ट की तस्वीर दिख रही है, ये बेहद खतरनाक तस्वीर है। तस्वीरों में यरूशलेम बेत बेहोश बस्ती के निवासियों की ईरानी गोलाबारी के परिणाम स्वरूप मारे गए लोगों को दफनाते हुए दिखाया गया है। और जो ये बोरके में लोगों को देख रहे हैं, दफनाने की तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर कलेजा, जी हां, कलेजा फाड़ने वाली तस्वीर है। ईरान ने इस तरीके से पूरा हमला किया गया है। ईरान जस्ट डिस्ट्रॉयड द AN/FPS 132। और वह रडार सिर्फ एक निशाना नहीं है, वह सिर्फ पैट्रियट बैटरी, हर थार्ड लॉन्चर और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका द्वारा 4 दशकों द्वारा कई खबर डॉलर खर्च करके बनाई गई बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली का यांत्रिकी यंत्र है। युद्ध क्षेत्र में मौजूद इंटरसेप्टर अंश की रूप में अंधा हो गया। मध्य पूर्व में सबसे मजबूत अमेरिकी अड्डे पर स्थित अमेरिकी मिसाइल रक्षा की रीढ़ की हड्डी को ईरान ने एक हमले में तबाह कर दिया, जबकि ईरान दक्षिण कोरिया की रक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने, रेथियन के व्हाइट हाउस बुलाने और गोला बारूद डिपो को फिर से भरने के लिए $50 अरब के आपातकालीन धनराशि का अनुरोध कर दिया गया था। यानी कह सकते हैं कि लगातार ईरान जो हमले कर रहा है, ईरान जो ताबड़तोड़ मिसाइलें फेंक रहा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका, इजराइल देश पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो
मीडिया के हैं, क्योंकि जिस तरीके की मीडिया, गोदी मीडिया यहां बैठी हुई है, विदेशों में भी बैठी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप माय डियर फ्रेंड हैं, और वो भी मीडिया के सामने सिर्फ यही प्रेजेंट कर रहे हैं कि अमेरिका बहुत मजबूत है, इजराइल बहुत मजबूत है, और ईरान को धूल में मिटा दिया है। लेकिन ईरानी सेना जिस तरीके से हमला कर रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग, मिसाइलें, ड्रोन और आर्थिक नुकसान कर रही है, उससे बहुत बड़ी तंगी आने वाली है देश ने, दुनिया में। अगर ये वर्ल्ड वार का आगाज है तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि ईरान ने पहले से चेतावनी दे रही थी। भविष्यवाणी भी सही हो रही है, उधर ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो भी सही हो रही है। तो खamenei के जाने के बाद ईरान और जज्बाती हो चुका है और मजबूत हो चुका है, और वो युद्ध में योद्धा की तरह जो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वही इसका सबसे बड़ा सबूत है। आगे हर अपडेट आपको देंगे, आप जुड़े रहें और देखते रहें लाइव टीवी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।